बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है। यार मुझे समझ में नहीं आता कि परफॉर्मेंस देख के वर्ल्ड क्लास होता है या देखने से नजर आ जाता है कि वर्ल्ड क्लास है। तो परफॉर्मेंस तो बुमराह देता आया है, ठीक है, और बुमराह ने आज अपना पंजा जब लगाया सुबह मेरे ख्याल में पहले ही ओवर में पंजा, अनबिलीवेबल भाई। इंडिया के फैंस भी नहीं सोच रहे होंगे कि भाई वो जो वीक लिंक नजर आ रहा था इंडिया का टॉप ऑर्डर, उस टॉप ऑर्डर ने ऑस्ट्रेलिया की वो धुलाई की है कि ऑस्ट्रेलियंस याद रखेंगे उन। जनाब कहानी बदल गई कल के हिसाब से। आज की जब हम बात करें तो हाँ जी ये बैटिंग हुए जा रही है, जबकि ऐसा लग रहा था आज इंडिया ने आज पहले ऑस्ट्रेलिया को जो बम्बू किया और उसके बाद क्या ही कमाल किस्म के 172 रन जो अब तक बोर्ड के ऊपर जो लग चुके हैं। कोई खिलाड़ी इंडिया का आउट नहीं हुआ है। जायसवाल बड़ी शानदार खेल रहे हैं, सेंचुरी के करीब है। राहुल बड़ा बेहतरीन खेल रहे हैं। आज कम से कम रन के अंदर तकरीबन 104 में जब इंडिया ने फारिग किया, जो कि मेरे हिसाब से 30-35 रन इंडिया ने ज्यादा दिए, वहां पर देने नहीं चाहिए थे। मतलब आखिरी 3 विकेटों के ऊपर आपने 30 रन के ऊपर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो 31,000 करोड़ के सामने जो है वो रुलाया। और करुण अर्जुन की जोड़ी भाई कितने आदमी थे, सिर्फ 2 आदमी थे, केएल राहुल और जायसवाल ने मार मार के दुम्मा बना दिया। आज मिचेल स्टार्क की बात करें, पैट क्यूमन, यकीनन आज बहुत खुशी का दिन है तमाम उन लोगों के लिए जो बॉर्डर गवास्कर देख रहे थे और इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि आज का दिन का इख्तिताम होता है 218 रन्स की लीड पर, और लीड इंडिया की जानिब से है ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, पर्थ जैसी ग्राउंड में, जिसको हमेशा से बहुत ही मुश्किल कहा गया है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज का पहला टेस्ट डे 2 पे एंड हो गया, लेकिन टीम इंडिया एंड नहीं हुई। पहले जसप्रीत बुमराह आया, कैप्टन बनके 5 उड़ा के चला गया। हर्षित राणा डेब्यू पे उड़ा के चला गया, सिराज उड़ा के चला गया। 104 पे पर्थ के ग्राउंड में आपका गवर्नमेंट तोड़ा। गाबा में भी इंडिया ने तोड़ा था, पर्थ में भी इंडिया ने तोड़ा है। इस वक्त इंडिया के अंदर खेल रही है या ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही है, क्योंकि जो ये खेल रहे हैं वो लग तो नहीं रहा कि मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। जिस किस्म की क्रिकेट भारत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा है, लड़का ऑस्ट्रेलिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने मुल्क का झंडा गाड़ रहा है, अपनी टीम के लिए जो है ना वन मैन आर्मी टाइप बना हुआ है, बाकियों को मौका ही नहीं दे रहा, कह रहा है मैं ही कर लूंगा, मैं अपने जीरो का बदला लूंगा। ओहो क्या कमाल की जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं। हर में इंजरी लग रहा है, बाजू दर्द कर रहा है, बट उसके बावजूद ऑस्ट्रेलियंस को नहीं छोड़ रहा। वो भी सोच रहे होंगे कि हम अपने आप को फाइटर समझते हैं, ये इंडिया के एक नौजवान आगे हमें रुला रहे। भाई ये तौबा क्या बैटिंग की है इंडिया के ओपनर्स ने, क्या बैटिंग की है साथ केएल राहुल ने। जबरदस्त किस्म का झटका लगाया ऑस्ट्रेलिया को, और उनको समझ नहीं आ रही वो कल वाले झटके से नहीं बाहर आए थे बुमराह के स्पेल से, कि आज बुमराह ने आते ही उनके जहम पे के एलेक्स कैरी का भी जो है ना विकेट झड़क दी, और फिर उसके बाद इंडिया ने एक ना रुकने वाली डोमिनेंस शो की है। ऐसा लगा है कोई टीम नया उसको टेस्ट स्टेटस मिला है, वो इंडिया के सामने खड़ी हुई है और इंडिया अपने होम ग्राउंड पे उनकी बैंड बजा रही है। इस तरह का माहौल लगा। भाई सारे आज के दिन के बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को जा रहा है, लग ऐसा रहा है कि बैटिंग के लिए हालात जो है वो साजगार होते जा रहे हैं। 218 की रन की लीड के साथ जो है इस वक्त इंडिया इज स्टिल लीडिंग विद ऑल द विकेट्स इन देयर हैंड्स। अभी तक जो है दे हैव नॉट लॉस्ट एनी विकेट। और जहां जायसवाल और केएल राहुल की बात हो रही थी कि जी पिछले में क्या किया, क्या पिछले में और कर पाते और कर सकते थे और नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने पहली इनिंग का पूरा खमियाजा जो है वो दूसरी इनिंग में भुगत दिया। मगर क्या दूसरी इनिंग में सबसे मुश्किल सवाल, द $1 million क्वेश्चन, डिसाइड करना कि अब कितना टोटल सेट किया जाएगा, बिकॉज अली एम्पल इनफ ऑफ टाइम एंड now the conditions are loosening up and they're getting better for the batters now. Absolutely, लेकिन सवेरा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, नो मैटर व्हाट द कंडीशंस आर, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यशस्वी जायसवाल मुझे लगता है कि आज एक लेवल अप एलिवेट हो गया अपने टेस्ट करियर के अंदर। ये उसका छठा सैंपल साइज है पेसी और बाउंसी कंडीशंस के अंदर। 4 साउथ अफ्रीका में थी, 2 ऑस्ट्रेलिया में हो गई, लेकिन आज जिस तरह एलिवेट किया यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को, मैं केएल राहुल की जरूर बात करूंगा क्योंकि सीनियर प्रो का बहुत अमल दखल होता है यंगस्टर के साथ, और हमने देखा कि
यशस्वी जायसवाल ऐसा कॉन्फिडेंस में ग्रो हुआ कि जो पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क उसको बीट करा रहा था, तंग कर रहा था, आज उसी मिचेल स्टार्क को वो आंखों में आकर डाल के ये बोलता है कि इट इज कमिंग टू स्लो, यानी तुम्हारी बॉल स्लो आ रही है। मतलब इट टेक्स एन ऑडेसिटी कि 150 किलोमीटर की एमपीएच वाला बॉलर, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द करंट एरा, उसको बोल रहा है तेरी बॉल बहुत स्लो आ रही है थोड़ी। 2 रन जो अब तक बोर्ड के ऊपर जो लग चुके हैं, कोई खिलाड़ी इंडिया का आउट नहीं हुआ है। जायसवाल बड़ी शानदार खेल रहे हैं, सेंचुरी के करीब है, राहुल बड़ा बेहतरीन खेल रहे हैं, दोनों जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा हद तक जो वो डीप लेकर जो वो चले गए हैं। बड़े सुपर्ब किस्म का जो इंडिया ने खेला, इवन ऑस्ट्रेलिया तंग आकर आखिरी ओवर लेबुशेन से उन्होंने पैट कमिंस से ज्यादा फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। 134 की स्पीड से जो है लेबुशेन जो बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये मैं आज पहली बार मैंने देखा है कि लेबुशेन जो पेसर भी, इससे पहले तो ये ऑफ ब्रेक जो है वो डाला करता था, स्पिनर थे। हाँ, तो लेबुशेन जो पेस से विकेट लेने की जो है भरपूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन तकरीबन इसकी कोशिशें जो है नाकाम ही लग रही हैं। दाऊद साहब, आज जायसवाल और केएल राहुल जितनी तारीफ करें उनकी वो कम है। क्या कमाल किस्म का दोनों ने खेला है, ऑस्ट्रेलिया को बंबू करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने बड़ा कम देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर को विकेटों के लिए तरसा दिया विकेटों के लिए, रुला दिया विकेटों के लिए। क्या कहेंगे भाई, आज जायसवाल और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, हिस्टोरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। डे एंड वन नहीं चाहिए थे, मतलब आखिरी 3 विकेटों के ऊपर आपने 30 खर्चा करके चले गए हेजलवुड और मिचेल स्टार्क। एनीवे, बैटिंग का किसी ने नहीं सोचा था यार। और मैं आपको सच बात बताऊं, जो कंडीशन पिच की थी उसको देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि यार अब मजा आएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। वो लोग भी गायब हो गए जो कह रहे थे 2-2.5 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, वो भी नजर नहीं आ रहे। अब लोग जो है वो पकड़ के चल रहे हैं उसका, केएल राहुल का। केएल राहुल ने तो अपना जो काम किया है वो तो उस पर आगे बताएंगे कि उसने कितने अरसे के बाद ये काम उतारा है, ठीक है। मगर जायसवाल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग एतमाद कर रहे थे कि यार ये ओवरसीज कंडीशन में पहली मर्तबा आया है और ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, पहली इनिंग का उसका बड़ा अनलकी आउट, और उसके बाद फिर अब सेकंड इनिंग में ये तीसरी इनिंग का भी बता दूं मैं, तीसरी इनिंग का सुबह एक आदमी निकल के, वो जो बेवा का दोस्त है मार्क निकल्स, वो कहने लगा तीसरी इनिंग बड़ी खतरनाक होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और मेलबर्न बर्थ के अंदर मुमकिन ही नहीं है इंडिया सरवाइव कर सके। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे मुंह में खाक ऐसी। अब कच्ची लस्सी या पक्की लस्सी मुझे नहीं पता, मगर ये कि बत्ती भी नहीं, अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की। मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल। आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले हैं दोनों। केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को। राहुल और जायसवाल ने मार मार के दुम्मा बना दिया। आज मिचेल स्टार्क की बात करें, पैट क्यूमन की बात करें, हेजलवुड की बात करें, आज बेबस नजर आए। उनका कोई बस नहीं चला कि हम किस तरीके से इनको आउट करें, किस हम जाके खुद ही जो है वो बॉल जो वो विकेटों को लगा दे, लेकिन उनका बस नहीं चला। आज 2 बंदों ने भाई रुला के उनके ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मारा है। बात करेंगे पाकिस्तानी वहां से, मैम क्या कहेंगे जिस तरह का जलील किया ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड के अंदर, क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया या बिग जायंट्स है, बिगेस्ट राइवलरी है, नहीं सर रुला के रख दिया आज उनको 104 पे ऑल आउट करके खड़े हो गए हैं। आप ये देखिए मिचेल स्टार्क तक उनकी बैटिंग है, लेकिन कहाँ गई वो बैटिंग? 150 को चेंज नहीं कर पाई, वो 150 की लीड को नहीं तोड़ पाई। 104 पे ऑल आउट। आगे देखे इंडिया के सिर्फ 2 बच्चे, एक बच्चा, मैं एक बच्चा कहूंगा, 2 नहीं कहूंगा। नहीं, करण अर्जुन भी हम कैसे, करण अर्जुन तो रोहित और कोहली है ना, रोको है। हम करण अर्जुन को नाम दे सकते हैं, इनको ये कहेंगे कि हीरो रांझा कह लो, जायसवाल हीरो और केएल राहुल जो है वो रांझा है। लेकिन देखे जो भी है, जो भी है, उन्होंने आज तुन्न के स्कोर मारा, जिसको हम पंजाबी में तुन्न के मारा, उन्होंने वो किया आज। और देखे 2-2 छक्के, 7-7 चौके, लाइक मिचेल स्टार्क की तेज बॉलिंग कहाँ की, हेजलवुड की कहाँ की, पैट क्यूमन का वो जो मैं क्राउड को चुप करवा दूंगा, आज तो खुद चुप हो गए 31,000 क्राउड के सामने। जायसवाल ने चुप करा दिया, केएल राहुल ने चुप करा दिया, हर्षित राणा ने चुप करा दिया। मतलब कि अपने होम ग्राउंड के अंदर रुलाई है इंडिया ने। क्या कहेंगे, प्रूव कर दिया कि बाप ही होता है? एग्जैक्टली, डेफिनेटली सी बात है। इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में प्रूव नहीं करता, वो हर एक होम ग्राउंड में जाके प्रूव करता है। ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाया गया है आज, स्पेशली इनके बॉलर्स को। इतने बड़े नाम शामिल थे इनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर, और हमें लग रहा था कि भाई अगर इंडिया की लाइन स्ट्रॉन्ग है तो ऑस्ट्रेलिया की लाइन भी
बहुत स्ट्रांग नजर आती है, बट मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया घबराया पड़ा हुआ है, बड़ा डर का माहौल छाया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये डर का माहौल कायम रहने वाला है। एंड इंडिया डेफिनेटली सी बात है, जहां पर कप्तान बोल रहा है कि भाई हम 3 दिन में मैच खत्म करेंगे, वहां पर हमेशा से बहुत ही मुश्किल कहा गया है। बहुत अच्छा फैसला किया जसप्रीत बुमराह ने, कप्तानी कर रहे हैं और फैसला बहुत अच्छा किया पहले बैटिंग करने का, क्योंकि ग्रीन टॉप पिच था, उसके ऊपर पहले बैटिंग की, मुश्किलात पेश आई। केएल राहुल ने भी कल स्ट्रगल किया थोड़ा सा और रन्स मुश्किल से बने, लेकिन 150 रन्स वर मोर देन इनफ। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया, मेरा मतलब है कि पहले 7 विकेट्स गंवाई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अगली 2 विकेट्स भी गंवा दी नेक्स्ट डे, बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए हैं। तो उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है, अल्फाज नहीं है मेरे पास, लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि पर्थ एक ऐसी पिच है जो जेन्युइनली मुश्किल पिच है, ग्रीन टॉप पिच है, मुश्किल सूरत हाल है, कंडीशन मुश्किल हैं, लेकिन लिटरली जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, नॉट आउट रहे जायसवाल और केएल राहुल। और एक बहुत अमेजिंग फैक्टर आज के दिन का ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने कहा यही बेइज्जती बड़ी है, लेकिन भाई उसके बाद बैटिंग आई है, जसवाल 90+ रन कर गया, भाई केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म बंदा आपको मार गया, जसवाल ने आज रिकॉर्ड कर दिया 34 छक्के इन कैलेंडर ईयर, मोस्ट बाई एनी बैटर। 2014 में मारे थे ब्रैंडन मैकलम ने 33, उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? 22 साल बच्चे ने तोड़ा। भाई इंडिया को आप कैसे पकड़ेंगे, इंडिया के आप आउट कैसे करेंगे? एक ही हाल है, पैट कमिंस इंडिया के पांव में पड़ जाओ और कहो डिक्लेयर कर दो। भाई 180 रन हो गए आपसे, उनका कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ, 250 की लीड हो गई है आपसे, उनको कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ, आप कैसे इंडिया से जीतेंगे? भाई आप इंडिया से नहीं जीत सकते। हम सही कहते थे, हम यहाँ खड़े होकर ये कहते थे इंडिया अनबीटेबल है। वाकई भाई एक सीरीज न्यूजीलैंड से हारे, लोगों ने बातें की, ऐसा मुंह तोड़ जवाब, मैम ऐसा मुंह तोड़ जवाब, जितने रिवेंज थे, जितने बदले थे, सारे निकाले। बच्चा नहीं है वो, बच्चा नहीं है वो, बड़ा जिगरा रखने वाला आपको एक बैट्समैन नजर आ रहा है। और जैसे उसने कह लें कि यार भाग भाग के छक्के चौके लगाए है ना, क्यों तुम पीछे पड़े हो? पहले जेम्स एंडरसन का करियर खत्म किया, अब तुम क्या स्टार्क रिटायरमेंट दे देगा? देनी चाहिए उसको, देनी पड़ेगी उसे, पड़ेगी, देके जाओ। रिकॉर्ड बुमराह आया मैम 5 उड़ा गया, उसके बाद जसवाल आया 90 कर गया, राहुल आया वो अनबीटेबल रह गया। ऑस्ट्रेलिया बेचारी करे तो करे क्या? बॉलर्स को पकड़े, बैट्समैन को पकड़े, या फिर इंडिया के पांव पकड़े, क्या करे? विकेट की एक टीम 150 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद अगली इनिंग्स के अंदर 172 पे कोई आउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैंने कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रस्ट्रेटेड देखा है। इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करके दिखा देना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और सीखो पाकिस्तानियों, कुछ ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली दफा जायसवाल खेल रहा है और अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 100 करने जा रहा है।